क्या नाम बताया? नाम तो खूब है। आप राम के अवतार हो? अच्छा, आप तो भक्ति करते हो कि नहीं? हैं? करते हो? किस चीज की करो? वाह, घर में भूत बढ़ रहे हैं। कसुत्ते के बैंकर कैमरे पे नाम लेना के जिन्हें करवाया है, पढ़े लिखे हो, आ महिला ने करवाया है। लो की लकीर किम हो, आपने किस पर शक है? बस तो आमने आमने दोनों दूर रखनी। चलो कोई नहीं, आप थोड़ा उचित दूरी रखो। नहीं, मेरे तो नहीं, मार की छोड़ेगा राम उतार तो। राम स्वरूप का नाम सुना है? कौन है राम स्वरूप? मेरे चार जो मेरे दादा थे मेरे, हाँ, उनके चाचा का लड़का। गला खोलिए बेटा, देख खुले तो माइक का भाई था। एक मिनट। राम स्वरूप आपका क्या दादा लगा? नहीं, मेरे परदादा का भाई का लड़का दादा लगा मेरा। पर दादा का भाई का लड़का। इसका बच्चे नहीं हुए? नहीं, इसके 2 लड़के हैं। हाँ, पोते भी हैं, पोतियां भी हैं, लंबा परिवार है। तो ये कैसे एक्सपायर हुआ था? मर्डर हुआ था इसका। मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी। ये जिन रूप में बना हुआ है, ये कोई अभी देव रूप में नहीं है, ये भटक रहा है। इसकी कोई मुक्ति करवाने वाला आज तक आया नहीं। हम कपड़े भी देंगे तो इसको मिलेंगे नहीं। कहने का मतलब इसके बच्चे भी देंगे तो उनको वो कपड़े प्राप्त नहीं होंगे। वो कोई न मुक्ति करवाओगे, वो अपने परिवार में चला जाएगा, भगवान का हरि का द्वार देखेगा। दादा का भाई धर्मवीर मेरे तीसरे नंबर के दादा का पोता है। अच्छा, धर्मवीर। मेरे मतलब मेरे दादा और 4 भाई थे। तीसरे नंबर में तो पहले राम स्वरूप मरिया, फिर धर्मवीर मरिया। लंबा तीसरी पीढ़ी में जी। दयानंद पुण्यात्मा है, अच्छी आत्मा दयानंद। मेरे चाचा है, सबसे छोटे दादा का छोटे वाला लड़का, और मौसी के थे मेरे पिताजी एक ही हैं। ये 2 भाई थे, दयानंद। ये पुण्यात्मा, ये अच्छी आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है। सुनीता पर कृपा होगी, सुख मिलेगा। कौन है सुनीता? बेटी हमारी। एक्सीडेंट हुआ था जी, बैंकर बेटा चला गया था इसमें। सुनीता पर कृपा होगी, सुख मिलेगा 100%, 1000%। अनिल को आगे भविष्य में कष्ट होगा। अनिल नाम का कोई व्यक्ति होगा, अगला संकट, अगला टारगेट भूत प्रेतों का वो। मेरे तीसरे नंबर भाई का लड़का अनिल, एक बच्चे हमारे तीनों चारों के। हाँ, मतलब अनिल को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, शिवलिंग पर मीठा दूध चढ़ाना चाहिए, शिव की शरणागति होना चाहिए। जयवीर नामक प्रेत आत्मा, जयवीर, और एक रामनिवास मृतक आत्मा, वो भलाई में है, कोई रिश्तेदारी में है रामनिवास, वो भलाई में है। रामनिवास इनके चाचा का लड़का। सुसाइड किसने करे? रामनिवास। रामनिवास मृतक आत्मा भलाई में है, रिश्तेदारी, सुसाइड किया है। ये आपका क्या लगा? अच्छा, मतलब भाई हो गया, एक तरह से भाई हो गया। ओम प्रकाश नामक परिवार से व्यवहार रखो। ज्यादा हमने न पैसे का या किसी प्रकार तो गणा देना हमने नहीं करना चाहिए। उचित दूरी रखनी चाहिए, राम राम श्याम श्याम रखनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मालिक की ऐसी घड़ी फेरी, आज तो सब कुछ खिसकता है चला गया। मतलब सब कुछ फिसलता है चला गया, खिसकता है चला गया, समझ में नहीं आई क्यों क्यों कैसे क्या। अभी मैं एक चीज बताऊं, पूछ लूं आपसे? जी, बुरा ना मानना। जी जी। हाँ। ये हमारे साथ घटनाएं नहीं होनी चाहिए जी। इस जिंदगी में, इस
जन्म लेके ऐसे कोई बुरा काम नहीं किया, पूरी जिंदगी दो, पूरा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, अच्छा। मित्र जितने भी है, जहाँ मदद की जरूरत पड़ी। चलो कोई मैं शॉर्ट करते चलूं। रामोतार जी कह रहे हैं इस जीवन में मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने ऐसा कोई कुकर्म, कोई गलत काम नहीं किया जिसके कारण हमारे साथ आज ये सब घटनाएं हुई। मैं जानता नहीं है, कोई लाडवा का आया होगा तो आप, कोई आया होगा तो पूछ। लाडवा तो कोई है कि? अच्छा, जानते होंगे, हो सकता आपने पूछ सकते हैं आप उनसे कि कैसे है जी। नहीं चलो कोई नहीं, एक्सीडेंट इब लाड वाला तो बुझन लगे तो बाबा क्या बताओगा। मैं बालाजी से ये पूछ रहा हूँ जी कि बालाजी इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी ये चीजें क्यों घटित हुई हमारे साथ। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, एक्स नेवी अच्छा। हूँ, फ्लाइट इंजीनियर रिटायर्ड हूँ, और इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे गरीब किसी कन्या एक आदमी आया करता, उसके औरत का नाम संतोष था। आदमी का नाम बता दो आप, बालाजी से पूछ लो सही है वो या नहीं है। वो संतोष जीव है। नहीं, उस संतोष का आदमी है कि नहीं? संतोष तो मेरे भाई की मिसेज ना है। वो नहीं, मेरा भाई गुजर गया ना बेटा गुजर गया, वो नहीं है तो वो आदमी तो जीव है जी संतोष पे। सालासर बालाजी की विशेष मेहर है, विशेष मेहर है। संतोष नामक महिला ने तंत्र मारे, देवरानी ने नहीं। बात संतोष जो इसका बिजनेस पार्टनर होया करता, उसकी घराड़ी संतोष। आप मेरी बात सुन लो। बाकी आपका अपना परिवार बहुत अच्छा है, एक अच्छे भाव रखते हैं, परिवार में खूब स्नेह प्रेम बना रहे। अब तो देखो हानि लाभ सुख दुख जीवन मरण तो उससे मारता नहीं। विधाता की दया है। संतोष देवरानी बहुत अच्छी, उन खूब व्यवहार रखो, खूब बच्चों की तरह लाड प्यार से रखो उसको भी। आपको भगवान कई बार आदमी, आपने जो प्रश्न किया उसके दो कारण हैं। इतना सब होने के बाद भी आपने भक्ति नहीं छोड़ी, इसका मतलब कोई पूर्व जन्म के कोई संस्कार आपके ऐसे हैं। आप यकीन मानो ये जो घटना घटी, आपने उस पार्टनर का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं, आज भी मैं उससे प्रेम करता हूँ, आज भी मैं आप मेरी बात समझ गए जी। कुछ नहीं बिगाड़ा। अच्छा एक चीज और बताऊं, हकीकत तो बात यह है, सच्चाई मालिक की कृपा से, भगवान जी की कृपा से। आप ये देखो, अपना अंदेशा नहीं, उस संतोष को जो मैं कहूं उसका प्रसंग है, आपने उसी दिन कह दिया था, आत्मा बोल ली आपकी। मेरी मिसेज ने कह दिया था, मैंने नहीं माना कि नहीं हमारे साथ ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था और उसी दिन से मतलब वो ऊंची दूरी रख ली उन्होंने, देख लिया। और हमारे साथ अच्छा ना कोई आवाज भी आपका कान में ऐसी पड़ी होगी, बोले वो बच गया के वो मरा नहीं के, कोई ऐसी बात बोली होगी पक्का मन। वो तो हाँ क्या पता चली? हाँ आई नहीं। हम किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से। बच्चों ने क्या बिगाड़ा था उसको? हाँ बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, वो क्यों नहीं मरा? किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बातचीत आई, वह संतोष है। मैं लिख दी डंके चोट लेके खा रखे तो न खा रखा होगा लेके। वह संतोष क्यों डरेंगे? किस लिए डरेंगे भाई? तो फिर क्यों डरेंगे? हमने जिंदगी में किसी भी गरीब का, अमीर का, भाई का, किसी का तो भी मैं वचन दूंगा हनुमान जी महाराज की तरफ से, ऐसा बालाजी महाराज की कृपा से मैं बोल रहा हूँ, आशीर्वाद से। जाओ, अब तो बहुत बीत गई, थोड़ी रहेगी। अब मालिक आपको पुनः एक ऐसे स्थान पर, ऐसे स्टेटस पर पुनः आपको काबिज कर देंगे भगवान जी कि आपका मान सम्मान ओहदा बना रहेगा, बरकरार रहेगा। जो चला गया फिसलता गया, जब देने वाला जब देन पर आव है तो उस तो क्या पता कितना दे दे। अब मैं अपना मुँह कहूँ इतना, क्या पता वो उस तो फालतू दे दे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। पैसे लो माया से मेरे को प्रेम हुआ ही नहीं। जी जी, हमने जो कर्म किया वो कर्म। सालासर महाराज की विशेष कृपा है, विशेष दया है।
1000% चलेगा। इसमें जो मैंने लिखा वो नियम कर लियो और बंधन खुलवाइयो। ए मनोज को बोल दियो नियम से बंधन खुलवाओ और सख्त नियम करो, तगड़े नियम करो और अपने रहते रहते ये सारी व्यवस्था सुधार के फिर परलोकगमन करेंगे। न्यू नहीं, जब न्यू छोड़ के जाओगे फिर क्या फायदा हमारी भक्ति का, फिर बच्चे दुखी रहे। जी हेलो जी जहाँ भी गए एक दो बार जब दुख संकट आए हाँ कि भाई पितर है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं भी पितर है कौन, कैसे करे। मैं सब जगह सारे धाम जाया गया तो क्या बताया करते कि भाई घर में क्या है? नाम ये नहीं बता, बेउलादा पितर बता, लेकिन ये बेउलादा नहीं था ना। राम स्वरूप बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं जिन बना हुआ है ना, पितर नहीं है, झूठी बात, फरेब है, ये झूठी बात है। और धर्मवीर को मारा, मतलब कहने का मतलब हमारा मतलब चाचा का, हाँ हाँ। और दयानंद बड़ी पुण्यात्मा है, जो भी दयानंद है वो देवता नहीं, दयानंद पुण्यात्मा है, मतलब दयानंद का इसमें कोई हाथ नहीं है, मृतक दयानंद पुण्यात्मा है। दयानंद ने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, दयानंद भलाई में है, पुण्यात्मा है, अच्छी आत्मा है, हमारे पूर्वज हैं। ये हमारे पूर्वजों को पितर कहते हैं। पितर तो है कोई जिन बन रहा है, पितर होते तो यो हालात होते हमारे ना, जिन बन रहा है नू हंड हो दिए लगत। हम सिर्फ गांव में बाबा निहालगिरी क्या दीवा वो अलग बात है, आपके लोक देवता है, कुल के देवता, स्थान के देवता, ग्राम देवता, वो अलग विषय है। यह तो वह बात होगी भाई मेरा बाबू तो दारू पियो पर मैं मेरा मौसान बाबू का समान मानूं, रिस्पेक्ट करूं, अरे वो तो ठीक है, लेकिन तेरा पिता ने शराब छोड़ दी, कड़े कड़े छोड़ देना जी, वो तो कौन छोड़े, वो तो छोड़ता नहीं है। तो ये सब तुक्का मार प्रोग्राम नहीं, सारा काम ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल मैं बिल्कुल धर्म की गद्दी पर बैठ के मैं झूठ बोलूं तो पाप नहीं लगेगा, मैं वैसे किसी का नाम ले दूंगा। देखो बालाजी की कृपा है, मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ जी। नीति नियम से धर्म से जो मैंने बोला वो करो। 6, 7, 8 दिसंबर को मेरे संग फेर गया जिले चालूंगा, लेकिन कब, पहले बंधन खोलेंगे यहाँ। जब बिना बंधन खोले जाओगे तो काबू में नहीं आओगा। ये जिन बन गया, इसका मर्डर कैसे हुआ था ये मैं माइक पे नहीं बताना चाहता। अब नहीं, जो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बहुत माना जाना पहलवान था जी। और लोग क्या कहे, जनश्रुति क्या कहती है, लोगों का मानना क्या भाई, कैसे जहर दे के मारा या वैसे गोली? नहीं, अच्छा, चलो ठीक, माइक पे गांव का मामला है, मेरे पारिवारिक संबंध में लाके हत्या हुई है, कहने का मतलब हत्या हुई है। तो हत्या के पश्चात अब विधाता जाने, अब इसका प्रतिशोध रहा, मेरा कहने का मतलब विधाता जाने, लेकिन जिन रूप में आया हुआ है, ये जैसे ठीक होगा 1000% सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। यो इसका जो रोष है, जो क्रोध, वो शांत हो जाएगा। और साथ में ऊपर से वो तंत्र, इधर तो इसको प्रेत दोष मानते हैं, ये पितृ दोष नहीं है, ये क्या है, प्रेत दोष है। और उधर से वो जो मैं बताई थी वो क्रिया डबल मार होगी।